वेलकम एवरीवन। आज हम लोग वेक्टर्स के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग दो चीज़ों का आंसर देंगे। पहली चीज़ ये कि वेक्टर्स क्या होते हैं और दूसरी चीज़ कितने टाइप के वेक्टर्स हैं। सारे वेक्टर्स तो नहीं कवर होंगे, लेकिन हाँ मेनली जो 11 ट्वेल्थ और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में वेक्टर्स पूछे जाते हैं वो सारे वेक्टर्स कवर कर लेंगे। और कुछ दो चार एग्जांपल्स भी देख लेंगे हम लोग फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो शुरू करते हैं। हम लोग ये देखते हैं कि वेक्टर्स क्या होता है। व्हाट आर वेक्टर्स। मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको वेक्टर्स के बारे में कुछ नहीं पता है। तो जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा, कि मैंने कहा कि ये मान लो एक सिटी है और इस सिटी के अंदर दो प्लेसेस हैं। एक प्लेस है एक्स और एक प्लेस है वाई, और एक मान लीजिए जेड है प्लेस। ठीक है। मैंने आपसे सिटी एक्स सॉरी प्लेस एक्स पर जो है, लोकेशन एक्स पर एक आदमी रहता है। मैंने उससे कहा कि 4 किलोमीटर जाओ। तो ये स्टेटमेंट जो मैंने कहा कि 4 किलोमीटर जाओ, तो वो किस डायरेक्शन में जाएगा, मैंने ये तो बताया नहीं उसको। तो 4 किलोमीटर इधर भी जा सकता है, 4 किलोमीटर इधर भी जा सकता है, कहीं पे भी 4 किलोमीटर जा सकता है। हो सकता है 4 किलोमीटर राउंड राउंड चला जाए वो। ठीक है। तो यहाँ पे मेरा कहना कि 4 किलोमीटर जाओ, वॉक 4 किलोमीटर, एक चीज़ ये कही मैंने। और दूसरी चीज़ मैंने ये कही कि वॉक 4 किलोमीटर टूवर्ड्स वाई। तो इस स्टेटमेंट में एक्स जो है वो सीधे 4 किलोमीटर, मान लीजिए यहाँ तक के हुआ 4 किलोमीटर, तो वो यहाँ तक के वॉक कर लेगा यहाँ से। तो ये जो आप देख रहे हैं ए से लेकर के बी तक का पॉइंट, ए से बी तक, तो ये एक वेक्टर बना देगा। ये एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई। ए से बी, ए बी वेक्टर हो गया। और ये वेक्टर है 4 किलोमीटर का। और इसका डायरेक्शन किस तरफ है? इसका डायरेक्शन है इस सपोर्ट लाइन पर। सपोर्ट लाइन ये हमने एक बना दी है, लंबी सी लाइन। इस लाइन में वो चल रहा है और इस लाइन में वो वाई की तरफ जा रहा है, क्योंकि मैंने उसको बोला है वाई की तरफ जाने के लिए। मैं उसको बोल सकता हूँ कि जेड की तरफ जाओ, तो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। लेकिन आप पहले स्टेटमेंट और दूसरे स्टेटमेंट में डिफरेंस समझिए। जैसे इस स्टेटमेंट में और इस स्टेटमेंट में डिफरेंस समझिए। ये स्टेटमेंट में दो चीज़ें दी जा रही हैं आपको। एक दिया जा रहा है 4 किलोमीटर और एक दिया जा रहा है टूवर्ड्स वाई। तो एक में तो आपको दिया जा रहा है कितना, हाउ मच, और दूसरे में जा रहा है किधर, वेयर। तो इसमें यहाँ पे दो चीज़ें जो आपको दी जा रही हैं क्वांटिटीज़, वो है हाउ मच और वेयर। तो ये एकदम नॉर्मल लैंग्वेज में मैंने बताया कि जब इन दोनों क्वांटिटीज़ को ऐड करते हैं या इन दोनों क्वांटिटीज़ को मिला करके लिखते हैं तो एक वेक्टर क्वांटिटी बनती है। इस चीज़ को हम लोग कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, और इस चीज़ को हम लोग कहते हैं डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। ठीक है। अब एक एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है और डायरेक्शन भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर एक क्वांटिटी में मैंने सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया, जैसे स्टेटमेंट नंबर 1 पे जाइए, जिसमें मैंने सिर्फ आपको बोला है 4 किलोमीटर। ठीक है। तो ये 4 किलोमीटर किधर है ये मैंने बताया ही नहीं है। तो ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं हुई, ये एक हो गई स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें जो इसका दूसरा कंपोनेंट है डायरेक्शन, वो है ही नहीं, वो बताया ही नहीं गया है। ठीक है। लेकिन इस वाले स्टेटमेंट में जिसमें हमने मैग्नीट्यूड भी बताया है, मैग्नीट्यूड का मतलब कितना, ठीक है, और डायरेक्शन भी बताया गया है किधर, तो जब ये दोनों क्वांटिटीज मिला करके बोली जाएंगी तो वो बन जाएगा वेक्टर क्वांटिटी। तो एक वेक्टर क्वांटिटी बनती है किन दो चीज़ों से? मैग्नीट्यूड से और डायरेक्शन से मिला करके। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है। तो ये वेक्टर क्वांटिटी हो गई। और ये कौन सी क्वांटिटी होती है? ये स्केलर क्वांटिटी होती है।
जिसमें सिर्फ आपको बताया जाता है कितना, किधर के बारे में नहीं पता आपको। तो ये होता है डिफरेंस वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी के बीच में। अच्छा अब देखिए आप, जैसे हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे जो डायरेक्शन है वो अभी हम लोग डायरेक्शन को किसी पर्टिकुलर एक्सिस पे फिक्स नहीं कर रहे हैं, ना हम पर्टिकुलर किसी नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन में बता रहे हैं। हम एक बस इतना बोल रहे हैं कि उसके पास सेंस ऑफ डायरेक्शन है, उसको पता है उसको किधर जाना है। समझिए बात को, आपको ये पता है कि आपको किधर जाना है, बस इतना काफ़ी है आपके लिए वेक्टर क्वांटिटी बनने के लिए। अगर आपको ये पता ही नहीं है कि आपको किधर जाना है, ठीक है, तो आप स्केलर क्वांटिटी हैं। अब इस चीज़ पे हम लोग बाद में आएंगे कि वेक्टर क्वांटिटी का एक रेफरेंस फ्रेम बना देते हैं हम लोग, जैसे 3D रेफरेंस फ्रेम या 2D रेफरेंस फ्रेम, एक्स वाई एक्सिस या एक्स वाई जेड एक्सिस, और ओरिजिन से फिर हम लोग बताते हैं कि वो वेक्टर किधर जा रहा है या किधर नहीं, या किस तरफ मूव कर रहा है। वो चीज़ें बाद में आएंगी, लेकिन अभी हम लोग बात करेंगे फ्री वेक्टर्स की। इसके बारे में बताऊंगा फ्री वेक्टर्स क्या होते हैं, जो स्पेस में किधर भी रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, बस उनका डायरेक्शन होता है, उनका एक मैग्नीट्यूड होता है, मतलब उनको पता होता है उनको किधर जाना है। आप ऐसे समझ लीजिए एक आदमी है जिसको पता है उसको किधर जाना है और कितना जाना है, तो वो वेक्टर क्वांटिटी हो गई बस। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो इसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि वेक्टर क्वांटिटीज़ कितनी तरीके की होती हैं। अच्छा उससे पहले हम लोग देख लेते हैं वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, मैंने अभी आपको बताया कि एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग एक डायरेक्शन ले लेते हैं, ठीक है, और जैसे हमने यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पे एंड कर दिया, ठीक है। ध्यान दीजिएगा एक वेक्टर को हम लोग हमेशा एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो पॉइंट होता है इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं इनिशियल पॉइंट, और इसको हम लोग कहते हैं टर्मिनल पॉइंट। अच्छा इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो उसका मैग्नीट्यूड होता है। जैसे इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 1 यूनिट में डिवाइड अगर करें तो ये 4 यूनिट का वेक्टर है, ठीक है। तो ये वेक्टर कितना है, हाउ मच में आंसर आ जाएगा 4 यूनिट, और इसका डायरेक्शन जो है आपका हो जाएगा ए से बी की तरफ, इसका डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इसका डायरेक्शन भी होगा ए से बी की तरफ, जिसको हम लोग डिनोट करेंगे ए बी कैप से। अब बताता हूँ ये सब है क्या अभी, ठीक है, और इसके जो मैग्नीट्यूड है उसको हम लोग डिनोट करेंगे मॉड ऑफ ए बी से, ठीक है। अब पहले तो ये बात करते हैं, ये दो चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख दी हैं, ये और ये, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि ये वेक्टर क्वांटिटी जो मैंने ए बी लिखी हुई है इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए बी के ऊपर एरो लगा करके, ठीक है। और इसका मतलब होता है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये ए बी वेक्टर जो है बोलते हैं इसको ए बी वेक्टर। अब ए से बी की तरफ ये जा रहा है वेक्टर, देखिए हमेशा याद रखिएगा ए बी लिखने का मतलब अगर आपने ऐसे लिख दिया है तो ये इसके इक्वल नहीं है। ये आप ऐसे नहीं लिख सकते हो कि ए बी बी ए सेम, जैसे यूक्लिडियन ज्योमेट्री में चाहे आप ए बी लिखो चाहे आप बी ए लिखो लाइन सेम रहती है। जैसे मैंने यहाँ पे एक लाइन बना दी, ठीक है, और वो लाइन है ए बी, तो आप इसको लिख सकते हो ए बी या इसको आप लिख सकते हो बी ए, तो वो चीज़ तो सेम है। ये यूक्लिडियन ज्योमेट्री में ये चीज़ सेम रहती है। आप लोगों ने बचपन में पढ़ा भी होगा क्लास 9-10 में कि ये क्वांटिटी, ये जो भी लाइन है सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट ये सेम है, ए बी लिखो चाहे बी ए लिखो। लेकिन वेक्टर में हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि वेक्टर में ए बी का डायरेक्शन ए से बी की तरफ है और बी ए का डायरेक्शन बी से ए की तरफ है। तो ये दोनों क्वांटिटीज़ जो लिखी हुई हैं ये इक्वल इसलिए नहीं है क्योंकि इनके डायरेक्शन अपोजिट हो गए हैं एक दूसरे के। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि इनके डायरेक्शन अपोजिट हो जाते हैं जब हम इनको पलट के लिखते हैं। तो
अब दूसरी चीज़, अगर आपको एक वेक्टर क्वांटिटी जो लिखी हुई है ए बी वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड बताना है और उसका डायरेक्शन बताना है, तो आप किस तरीके से बताओगे? मैग्नीट्यूड बताने के लिए हम लोग ए बी का मॉड लिखते हैं, ए बी वेक्टर का मॉड, और डायरेक्शन बताने के लिए ए बी वेक्टर का हम लोग ए बी कैप लिखते हैं। ठीक है, तो ये यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए बी होता है, इसको हम लोग बोलते हैं यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए बी। अब ये यूनिट वेक्टर का मतलब क्या हुआ? यूनिट वेक्टर का मतलब हुआ कि इस यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो 1 होगा। ठीक है, तो ये 1 यूनिट, 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर, जो भी आप यूनिट यूज करना चाहो उतने यूनिट का ये वेक्टर है। ठीक है, तो इस वेक्टर में मैग्नीट्यूड क्या है? 1 है। ठीक, और इसका डायरेक्शन आपको पता है क्या? इसका डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, सी टी एक्स टू वाई हो सकता है, सी टी ए टू बी हो सकता है, डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, बट ये डायरेक्टेड है, इसको पता है इसको किधर जाना है। तो अब आप देखिए, इसमें जो है मैग्नीट्यूड हमने रिड्यूस करके 1 कर दिया है, तो इसमें केवल डायरेक्शन बच रहा है। ठीक है, अब इस डायरेक्शन को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 2 किलोमीटर का वेक्टर हो जाएगा, या ये 3 किलोमीटर का वेक्टर हो जाएगा उसी डायरेक्शन में। तो हमने क्या किया, इसका मैग्नीट्यूड 1 कर दिया है और बाकी इसके डायरेक्शन बच रहा है केवल, और उस डायरेक्शन को जब आप मल्टीप्लाई करोगे किसी भी नंबर से, किसी भी मैग्नीट्यूड से, तो वो वेक्टर बड़ा होता चला जाएगा उसी डायरेक्शन में। तो ये एक तरीके का सेंस है ये बताने का कि किसी वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है। तो उसको हम लोग डिनोट करते हैं ए बी कैप से, डायरेक्शन को, और इसको मैग्नीट्यूड को हम लोग डिनोट करते हैं ए बी मॉड से। तो ए बी मॉड की वैल्यू तो होती है, जैसे ऊपर वाले एग्जांपल में ए बी मॉड की वैल्यू थी 4 यूनिट। ठीक है, अच्छा, अभी जब हम लोग एक्स वाई जेड एक्सिस पे पढ़ेंगे तो डायरेक्शन को ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ लेंगे। जैसे आई जे के वेक्टर्स आपने पढ़ा होगा तो उसके डायरेक्शन में आपको पता चलेगा एक यूनिट का वेक्टर के किस डायरेक्शन में है वो। लेकिन फ़िलहाल के लिए आप मान के चलिए कि एक वेक्टर के डायरेक्शन को हम लोग ए बी कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, जनरली हम लोग वेक्टर्स को इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ए वेक्टर लिख दिया हमने, बी वेक्टर लिख दिया हमने, तो इसमें जो ए वेक्टर है इसका जो मॉडुलस होगा वो होगा ए यूनिट, और इसका जो डायरेक्शन होगा वो होगा ए कैप। ठीक है, इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स पे, टाइप्स ऑफ वेक्टर की बात करेंगे। तो इसमें देखते हैं इक्वालिटी सबसे पहले। इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स का क्या मतलब होता है कि दो वेक्टर इक्वल हैं। देखिए, अगर दो वेक्टर इक्वल हैं, जैसे मैंने लिख दिया है वेक्टर ए इक्वल है वेक्टर बी के, तो इसका मतलब यही है कि इसका मैग्नीट्यूड भी इक्वल है आपस में और इसका डायरेक्शन भी इक्वल है आपस में। ठीक है, अब आप देखिए इक्वल वेक्टर इस तरीके से रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। जैसे हमने एक वेक्टर बना दिया यहाँ पे, ये ले लिया हमने एक वेक्टर। ठीक है, और इसको लिख दिया ए बी वेक्टर। अब इसी वेक्टर को हमने किया कॉपी और पेस्ट कर दिया एक और। ठीक है, तो अब ये जो वेक्टर है, ये जो वेक्टर है इसको मान लीजिए ए डैश बी डैश वेक्टर जो है ये, या आप लिख सकते हो सी डी वेक्टर भी लिख सकते हो इसको। अब आप बताइए क्या ए बी वेक्टर का डायरेक्शन और ए डैश बी डैश वेक्टर का डायरेक्शन सेम है? बिल्कुल सेम है, इन दोनों का डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये पैरेलल हैं, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये दोनों वेक्टर ऐसे भी हो सकते हैं,
ए डैश बी डैश, अगर इसको हम डिस्प्लेस करेंगे वहाँ से, यहाँ से डिस्प्लेस करेंगे इस साइड में, तो ये देखिए एक ही लाइन में ये चले जाएंगे वेक्टर, ठीक है। तो डायरेक्शन दोनों का सेम है और दोनों का जो मैग्नीट्यूड है, मान लो ये 5 यूनिट का वेक्टर है तो ये भी 5 ही यूनिट का वेक्टर है, क्योंकि मैंने कॉपी पेस्ट किया है इसको। तो इसका डायरेक्शन और इसका मैग्नीट्यूड सेम है। अच्छा, अगर मैं इस वेक्टर को ऐसे बना दूं, 5 यूनिट का वेक्टर ऐसे बना दूं इस डायरेक्शन में, ठीक है, कुछ सी डी वेक्टर बना दूं इसको, सी डी वेक्टर, तो अब आप बताइए ये इक्वल वेक्टर है कि नहीं है? इनके मैग्नीट्यूड देखिए सेम है और इनका डायरेक्शन, अच्छा ये दोनों पैरेलल भी हैं, ठीक है, ये दोनों पैरेलल भी हैं और ये दोनों का मैग्नीट्यूड भी इक्वल है, लेकिन ये इक्वल है कि नहीं है, क्वेश्चन ये है। ये इक्वल नहीं है, क्योंकि पैरेलल होना इक्वालिटी नहीं बताता है। इक्वालिटी के लिए डायरेक्शन सेम होना चाहिए। अच्छा, डायरेक्शन सेम इसमें है देखिए, और ये पैरेलल हैं, मान लिया, ठीक है। तो जब किसी दो वेक्टर का डायरेक्शन सेम होगा तो वो पैरेलल तो होंगे ही होंगे, लेकिन अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं तो जरूरी नहीं है उनका डायरेक्शन सेम हो, क्योंकि अगर ये वेक्टर देखा जाए तो ये दोनों पैरेलल हैं लेकिन इनका डायरेक्शन सेम नहीं है, ठीक है। तो डायरेक्शन सेम होना जरूरी है और डायरेक्शन सेम होगा तो पैरेलल होंगे ही होंगे, लेकिन अगर सिर्फ पैरेलल हैं तो ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्शन सेम हो। तो हम लोग यहाँ पे कहेंगे कि इनका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, शुड बी सेम। मैग्नीट्यूड के बारे में बात करें तो ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए। और डायरेक्शन की बात करें तो ए का डायरेक्शन इक्वल होना चाहिए बी के डायरेक्शन के, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे दूसरे टाइप की, जो कि है जीरो या नल वेक्टर। अच्छा, ऐसा वेक्टर बताइए जिसका जो है मैग्नीट्यूड ज़ीरो हो। तो देखिए मैं एक एक्टिविटी से बता रहा हूँ, एक वेक्टर मैंने बताया जिसका मैग्नीट्यूड इतना लंबा है, ठीक है, मान लीजिए 10 सेंटीमीटर लंबा मैग्नीट्यूड। अगर मैं इसको छोटा करता जाऊँ, छोटा करता जाऊँ, छोटा करता जाऊँ और छोटा करता जाऊँ, एकदम जो है पॉइंट टू पॉइंट मिला दूँ, इसका इनिशियल पॉइंट और इसका फाइनल पॉइंट मिला दूँ, तो ये एक पॉइंट बन जाएगा सिंपल, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे एक पॉइंट बना दिया ये। अब ये जो पॉइंट है इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? इसका मैग्नीट्यूड कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो तब आएगा ना जब दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स के बीच में लाइन बनेगी। जैसे यहाँ से यहाँ के बीच में लाइन बनाओगे तो आएगा उसका मैग्नीट्यूड। तो इसका मैग्नीट्यूड ज़ीरो है इस वेक्टर का, और इस वेक्टर का जब मैग्नीट्यूड ज़ीरो है तो इसका डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है। ये पॉइंट के बीच में दूरी है तो आप ये पॉइंट के बीच में लाइन बना सकते हैं कि ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन अगर फाइनल और इनिशियल पॉइंट एक के ऊपर एक हैं तो आप बता ही नहीं सकते वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है ज़ीरो, और इसका जो डायरेक्शन होता है वो होता है एनी डायरेक्शन पॉइंटेड इन एनी डायरेक्शन, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं ज़ीरो वेक्टर ऐसे, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं, जो कि है आपका यूनिट वेक्टर। अभी मैंने यूनिट वेक्टर के बारे में आपको थोड़ा सा बताया था ऊपर, अब उसी को हम लोग फिर से देख लेते हैं कि यूनिट वेक्टर है क्या एक्चुअली में। जैसे मैंने मान लीजिए यहाँ पे एक वेक्टर बना दिया इतना लंबा, ठीक है, और ये है वेक्टर ए बी, और ये वेक्टर को अगर हम डिवाइड करें एक एक सेंटीमीटर में या एक एक मीटर या किलोमीटर, जो भी आप मान लें, एक यूनिट में आप डिवाइड करें, एक एक यूनिट में, तो ये इस तरीके से मैंने इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। और इनको मैंने यहाँ पे कुछ नेम दे दिए, जैसे ए बी वेक्टर के बाद इसको बोल दिया सी डी
ई एफ जी एच, ठीक है। अब देखो इन सारे वेक्टर, ये जो सारा डिवीजन हो गया है, ग्रेजुएशंस जो बन गए हैं वेक्टर के बीच में, इनको अगर हम छोटे छोटे वेक्टर्स में डिवाइड करें तो आपको ऐसे मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब आप देखिए ए सी वेक्टर है, ए डी वेक्टर है, ए ई वेक्टर है, ए एफ वेक्टर है ना। इस तरीके से चलते चले जाओ तो ए बी वेक्टर कई सारे यूनिट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। तो ये टोटल अगर देखा जाए तो कितने यूनिट का वेक्टर हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 यूनिट का वेक्टर है ये टोटल। अब इस 7 यूनिट के वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है ए बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, 7 है। और इसका डायरेक्शन आपको दिख ही रहा है, ए से बी की तरफ है, ठीक है। अब इसी ए बी वेक्टर को रिड्यूस करके एक यूनिट का वेक्टर बना दो, मतलब यहां से यहां तक का, केवल इतना ए से बी तक का, ए से सी तक का बना दो। तो जो ए सी वेक्टर होगा, ए सी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1 यूनिट, ठीक है। और इसका डायरेक्शन वही होगा जो ए बी वेक्टर का डायरेक्शन है, ए बी की ही तरफ जा रहा है ये वेक्टर भी, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड हो गया है 1 यूनिट। तो इस वेक्टर को हम लोग यूनिट वेक्टर ए सी भी लिख सकते हैं, या सॉरी ये एक सेकेंड, हाँ, इस वेक्टर को हम लोग लिख सकते हैं ए बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू ए सी वेक्टर। तो ए बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर जो है वो है ए सी वेक्टर, और वो बता रहा है केवल डायरेक्शन ऑफ ए बी वेक्टर, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड 1 है, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर होता क्या है, फिर से रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। यूनिट वेक्टर होता है किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन में एक यूनिट का डिस्टेंस कवर करने वाला वेक्टर। किसी भी बड़े से वेक्टर की डायरेक्शन में, जैसे ए बी एक बड़ा सा वेक्टर है, उसके डायरेक्शन में ए सी वेक्टर एक छोटा सा वेक्टर है जो एक यूनिट का डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो उसको हम लोग कहेंगे यूनिट वेक्टर ए सी इन द डायरेक्शन ऑफ ए बी, और वो ए बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कहलाएगा, ठीक है। लाइक अनलाइक वेक्टर्स क्या होते हैं, अब आ रहा है पॉइंट आपका, पॉइंट नंबर 1 2 3 4 पॉइंट, फोर्थ पॉइंट। लाइक सॉरी स्लैश अनलाइक वेक्टर्स। अच्छा, ये लाइक अनलाइक वेक्टर्स जो होते हैं इनमें इनके मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकते हैं, पहली बात। और दूसरी बात, इनका डायरेक्शन अगर सेम है इन वेक्टर्स का, जैसे कि ये वेक्टर ले लीजिए और ये वेक्टर ले लीजिए, ये दोनों वेक्टर का डायरेक्शन सेम है, लेकिन इनका मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, कम ज़्यादा हो सकता है, तो ये कहलाएंगे लाइक वेक्टर्स, ठीक है। और इसी तरीके से अगर आप ये वेक्टर ले लें तो ये दोनों वेक्टर कहलाएंगे अनलाइक वेक्टर्स, ठीक है। तो ये दोनों वेक्टर क्या हैं, अनलाइक, और ये दोनों वेक्टर हैं लाइक। तो डायरेक्शन सेम है, सेम डायरेक्शन, तो लाइक वेक्टर्स। और अपोजिट अगर डायरेक्शन है, अपोजिट वर्ड यूज करेंगे, तो वो हो जाएंगे अनलाइक वेक्टर्स। फिफ्थ पॉइंट इज पैरेलल वेक्टर्स। अच्छा, ये पैरेलल वेक्टर्स जो हैं ये कैसे होते हैं,
इनका मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, पहली बात, कोई छोटा भी हो सकता है, कोई बड़ा भी हो सकता है। लेकिन या तो ये दोनों वेक्टर्स या तीनों वेक्टर्स या जितने भी हैं ये एक ही साइड एक ही डायरेक्शन में फेस करेंगे, या तो इस डायरेक्शन में फेस करेंगे। तो ये पैरेलल वेक्टर्स कहलाएंगे। ये सारे पैरेलल वेक्टर्स हैं, ये सारे पैरेलल वेक्टर्स हैं। एंटी पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं? एंटी पैरेलल वेक्टर्स भी पैरेलल होते हैं लेकिन उनका डायरेक्शन अपोजिट होता है। जैसे ये वेक्टर्स, ये एंटी पैरेलल हैं, और ये वेक्टर्स पैरेलल हैं। ये वेक्टर्स भी पैरेलल हैं। लेकिन ये ग्रुप इस ग्रुप के एंटी पैरेलल है। अच्छा, एंटी पैरेलल और पैरेलल वेक्टर्स मिला के बन जाते हैं अच्छा, कोलिनियर वेक्टर्स कौन से होते हैं और नॉन कोलिनियर वेक्टर्स कौन से होते हैं? फिफ्थ पॉइंट, कोलिनियर वेक्टर्स वो होते हैं जिनका डायरेक्शन सेम होता है। डायरेक्शन सेम नहीं मतलब देखिए, कोलिनियर वेक्टर्स इस टाइप के होते हैं। मैं आपको बताऊं, ये जो वेक्टर है, ये दोनों वेक्टर कोलिनियर हैं, ये दोनों वेक्टर कोलिनियर हैं। और अगर मैं बनाऊं एक वेक्टर ऐसे और एक वेक्टर ऐसे, तो ये भी कोलिनियर वेक्टर्स हैं। ठीक है, तो डायरेक्शन आप देख रहे हो, डायरेक्शन इनके अपोजिट भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, लेकिन ये एक स्ट्रेट लाइन में रहेंगे या पैरेलल रहेंगे। ठीक है, या तो ये पैरेलल रहेंगे या तो ये एक स्ट्रेट लाइन में रहेंगे। तो ये तीन चीज़ें अभी जो हमने देखी हैं ये सेम है, लाइक अनलाइक, पैरेलल्स और कोलिनियर टाइप के वेक्टर्स, ये सब एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बस थोड़ा थोड़ा इसमें डिफरेंट होता है, बहुत ही माइन्यूट सा। ठीक है, जैसे ये वेक्टर्स आपके पैरेलल वेक्टर्स भी हैं और ये वेक्टर्स आपके जो है देखा जाए तो लाइक अनलाइक भी हो सकते हैं इनमें, जैसे ये वेक्टर्स अनलाइक वेक्टर्स हैं। ठीक है, और ये कोलिनियर भी हैं। ठीक, को इनिशियल वेक्टर्स कौन से होते हैं? वो वेक्टर्स जो सेम पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहे हैं उनको को इनिशियल कहते हैं। जैसे कि ये वेक्टर देखिए आप, और ये वेक्टर देखिए, और ये वेक्टर देखिए, ये सारे वेक्टर एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहे हैं, तो ये सारे वेक्टर्स को इनिशियल वेक्टर्स होते हैं। तो को इनिशियल वेक्टर्स वो हो गए जिनका ओरिजिन, जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो। ठीक है, और लेकिन डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है उनका, किधर भी जा सकते हैं वो। सेवेंथ पॉइंट है, को प्लेनर वेक्टर्स कौन से होते हैं? जैसे आप अगर थ्री डायमेंशन की बात करो, थ्री डायमेंशनल एक्स वाई जेड एक्सिस की, ठीक है, तो उस एक्स वाई जेड एक्सिस पे एक, फॉर एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, एक पेज लेकर के जाओ, कॉपी से एक पेज निकाल लो जो हार्ड हो, ठीक है, या कार्डबोर्ड ले लो एक। ठीक, उस कार्डबोर्ड पे जितने भी वेक्टर बनाओगे वो सारे वेक्टर एक प्लेन पर लाई करेंगे, और वो प्लेन है वो आपका कार्डबोर्ड। ठीक है, अब ऐसा भी हो सकता है, थ्री डायमेंशन में आप इमेजिन करो, ऐसा भी हो सकता है कुछ वेक्टर्स उस कार्डबोर्ड को छेद करते हुए आर पार जा रहे हों, और कुछ वेक्टर उस कार्डबोर्ड से इधर उधर निकल रहे हों। ठीक है, और कुछ वेक्टर सिर्फ उस कार्डबोर्ड पे ही बने हुए हैं, उनका डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, उनका मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो केवल उस कार्डबोर्ड पे ही बने हुए हैं। जैसे ये देखिए यहाँ पे, ये एक कार्डबोर्ड मैंने बना दिया है, और इस कार्डबोर्ड पे एक वेक्टर ये बना दिया, एक वेक्टर ये बना दिया, एक वेक्टर ये बना दिया है, एक वेक्टर ये बना दिया है,
और एक वेक्टर मैंने बना दिया है जो इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, यहाँ पे छेद करते हुए इधर निकल जा रहा है। ठीक है, एक वेक्टर इधर से जा रहा है, इस कार्डबोर्ड में घुस रहा है और उधर से निकल जा रहा है। ठीक है, तो अब आप ये समझिए कि जो वेक्टर्स इस प्लेन के ऊपर बने हुए हैं, इस कार्डबोर्ड के ऊपर ड्रॉन है, वो सब कोप्लेनर है। लेकिन जो वेक्टर्स इस कार्डबोर्ड में छेद करके इधर उधर जा रहे हैं, ठीक है, वो वेक्टर्स कोप्लेनर नहीं है, इस प्लेन के ऊपर नहीं है। ठीक है, तो कोप्लेनर वेक्टर कौन से होते हैं? जो एक प्लेन पे लाई करें। सिंपल वर्ड्स में, दोज वेक्टर्स विच लाई ऑन अ प्लेन आर कोप्लेनर वेक्टर्स, और अ सिस्टम ऑफ वेक्टर्स विच लाई ऑन अ प्लेन आर कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर्स। कोटर्मिनस वेक्टर्स कौन से होते हैं? को टर्मिनस वेक्टर्स। अब ये जो को टर्मिनस वर्ड है, ये डायरेक्टली रिलेटेड है को इनिशियल से। जैसे को इनिशियल वेक्टर में स्टार्टिंग पॉइंट सेम होता है, वैसे को टर्मिनस वेक्टर्स का जो हेड होता है, हेड, वो सेम होता है। ये सारे वेक्टर आ करके एक कॉमन जगह पे मीट कर रहे हैं, और वो है ये पॉइंट, इस पॉइंट पे आके मीट कर रहे हैं। तो ये सारे वेक्टर्स आपके क्या बन गए हैं? को टर्मिनस वेक्टर्स, क्योंकि इनका टर्मिनल पॉइंट सेम है। ठीक है, तो ये तो हो गए को टर्मिनस वेक्टर्स। अब और क्या बच रहा है आपका? नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर क्या होता है? नाइन्थ पॉइंट, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। जैसे एक वेक्टर मैंने बना दिया ए बी वेक्टर, और ये वेक्टर है 3 यूनिट का। ठीक है, तो अगर मैं एक वेक्टर बना दूं जिसका डायरेक्शन इसके डायरेक्शन के अपोजिट हो, ठीक है, इसके डायरेक्शन के अपोजिट हो, एकदम उल्टा डायरेक्शन हो जाए इसका, तो मान लीजिए मैंने यहाँ से स्टार्ट करके एक वेक्टर ऐसे बना दिया जो 3 यूनिट का वेक्टर है, सी डी वेक्टर, और इसका डायरेक्शन क्या हो गया है? एकदम फ्लिप हो गया है 180 डिग्री इसके डायरेक्शन से, ए बी के डायरेक्शन से सी डी के डायरेक्शन 180 डिग्री फ्लिप हो गया है। तो ये वेक्टर कहलाएगा ए बी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर। ठीक है, जैसे कि अगर ये वेक्टर है ए वेक्टर, तो ये कहलाएगा माइनस ए वेक्टर, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर ये बन जाएगा। तो अब आप समझ लीजिए कि नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर क्या होता है। नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो सेम रहता है। ऐसा नहीं है कि आप इस वेक्टर को फ्लिप करके लंबा कर दें या छोटा कर दें ना, रखेंगे उतना ही बड़ा, 3 यूनिट ये 3 यूनिट ये हो, लेकिन डायरेक्शन बस उसका क्या हो जाएगा? 180 डिग्री फ्लिप हो जाएगा, एकदम अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा। ठीक है, तो वो नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर होता है। रेसिप्रोकल वेक्टर भी देख लेते हैं क्या होता है। 10th पॉइंट, लास्ट पॉइंट है, रेसिप्रोकल ऑफ अ वेक्टर। अच्छा, इसमें क्या होता है कि डायरेक्शन सेम रहता है, वेक्टर का डायरेक्शन सेम रहता है। जैसे हमने बना दिया एक वेक्टर ए बी, और वो वेक्टर है 2 यूनिट का, ये 2 यूनिट का वेक्टर हो गया 1 1। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया ए बी का? ये हो गया 2। अब एक नया वेक्टर बनाओ जिसका डायरेक्शन सेम हो, सी डी वेक्टर बनाओ जिसका डायरेक्शन सेम हो, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड ए बी के मैग्नीट्यूड का उल्टा हो, 1/AB हो जाए, तो सी डी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1/2 इज इक्वल टू 0.5 यूनिट। तो एक जो सी डी वेक्टर बनेगा, ये आपका जो है देखिए 0.5 इतना बड़ा होगा ये केवल। ठीक है, सी डी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 0.5 और डायरेक्शन इसका सेम रहेगा। ठीक है, तो कोई भी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड हम लोग रेसिप्रोकल कर दें, वो हो जाता है रेसिप्रोकल ऑफ अ वेक्टर। उसका डायरेक्शन सेम रहता है लेकिन मैग्नीट्यूड फ्लिप हो जाता है। और नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर में क्या होता है? मैग्नीट्यूड सेम रहता है लेकिन डायरेक्शन फ्लिप हो जाता है। डायरेक्शन एक तरीके से कह लो रेसिप्रोकल हो जाता है। ठीक है, रेसिप्रोकल नहीं कहेंगे, डायरेक्शन उसका जो है नेगेटिव हो जाता है। टू बी प्रिसाइज वर्ड्स का यूज करते हुए
डायरेक्शन उसका नेगेटिव हो जाता है, और रेसिप्रोकल वेक्टर में मैग्नीट्यूड रेसिप्रोकेट हो जाता है। ठीक है, देखिए साइन कन्वेंशन के हिसाब से देखा जाए तो पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ जो होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव क्वांटिटी जो होती है वो रिप्रेजेंट किसको करती है, डायरेक्शन को ही रिप्रेजेंट करती है। जैसे अगर बचपने में देखें तो हम लोग नंबर लाइन में इंटीजर्स पढ़े थे, 1 इधर था और 1 - 1 इधर था, तो 1 और -1 में फ़र्क क्या था, 1 होता है 0 के राइट हैंड साइड पे और -1 होता है लेफ्ट हैंड साइड पे। तो जब आप किसी चीज़ को प्लस या माइनस, पॉजिटिव या निगेटिव करते हैं तो उसका डायरेक्शन चेंज होता है। ठीक है, इसीलिए वहीं से ये कॉन्सेप्ट है इसमें नेगेटिव वेक्टर्स का भी। अच्छा, अब हम लोग कुछ छोटे मोटे एग्जांपल्स देख लेते हैं जिससे हमें और क्लियर कट आइडिया हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने बना के रखा है आप लोगों के लिए कि इसमें आपको बताना है को इनिशियल वेक्टर्स कौन कौन से हैं। जैसे बगल में जो डायग्राम बना हुआ है उसके हिसाब से देखिए, को इनिशियल वेक्टर्स वो होते हैं जो अभी बात करी हमने कि जिनका इनिशियल पॉइंट सेम होता है। तो जैसे देखिए एक वेक्टर यहाँ पे, ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं यहाँ पे येलो से मैं इसको मार्क किए दे रहा हूँ, इस पॉइंट से देखिए 3 वेक्टर निकल रहे हैं। एक वेक्टर निकल रहा है इस पॉइंट से सी डी वेक्टर, सी से डी की तरफ, एक वेक्टर इससे निकल रहा है सी से ई की तरफ, और एक वेक्टर इससे निकल रहा है सी से ए की तरफ। तो ये तीनों वेक्टर को इनिशियल वेक्टर्स हो गए। अगर इक्वल वेक्टर्स की बात की जाए तो आपको देखना पड़ेगा कौन से दो ऐसे वेक्टर हैं जिनका डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो आपको दिख जाएगा कि जैसे ए बी वेक्टर है वो 2 यूनिट का है, ग्राफ पे देख लीजिए दिख जाएगा 2 यूनिट का है, और सी डी वेक्टर भी 2 यूनिट का है और इन दोनों का डायरेक्शन भी सेम है। तो ये दोनों वेक्टर क्या हो गए, इक्वल वेक्टर्स हो गए। कोलिनियर बट नॉट इक्वल। अच्छा, कोलिनियर हैं लेकिन इक्वल नहीं है। पहले तो ये बताइए इस डायग्राम में कितने वेक्टर कोलिनियर हैं, सोचिएगा, और फिर उसके बाद ये सोचिएगा कि उनमें से कितने वेक्टर ऐसे हैं जिनका डायरेक्शन अलग है। कोलिनियर है, डायरेक्शन अलग है, या कोलिनियर है मैग्नीट्यूड अलग है। तो वो कौन से वेक्टर्स हैं? 1 सेकंड का आपको टाइम दे रहा हूं, आप सोचिए, उसके बाद इसका आंसर करिए। ठीक, आई होप आपने इसमें आंसर किया होगा। कोलिनियर वेक्टर्स जो हैं वो कौन कौन से हैं बताइए, कमेंट्स में बताइएगा। जैसे आपके पास ए वेक्टर ये जो यहाँ पे छोटा सा लिखा हुआ है ये, और एक वेक्टर यहाँ पे लिखा हुआ है ये वेक्टर्स आपके कोलिनियर हैं, एक ही लाइन में बने हुए हैं। ठीक है, और ये वेक्टर्स देखिए यू वेक्टर और वी वेक्टर, ये कोलिनियर भी हैं लेकिन ये इक्वल हैं। तो हमें ऐसे वेक्टर्स चाहिए जो इक्वल ना हो। तो ए वेक्टर और ए वेक्टर और वी वेक्टर ये आपके कौन से हो गए, कोलिनियर वेक्टर्स हो गए, क्योंकि इनका जो है मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं सी डी वेक्टर एंड सी ई वेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आ जाते हैं हम लोग। इसमें आपको आप बताइए कि कोइनिशियल वेक्टर्स कौन से हैं, इक्वल वेक्टर्स कौन से हैं, कोलिनियर बट नॉट इक्वल कौन से हैं। साफ दिख रहा है कि कोइनिशियल वेक्टर अगर देखा जाए तो जिनके इनिशियल पॉइंट सेम है, तो इनिशियल पॉइंट सेम है ए बी वेक्टर का और ए डी वेक्टर का। ठीक है, और कोई ऐसा दिख रहा है आपको? नहीं, और तो नहीं है ऐसा। अच्छा, इसमें को टर्मिनस वेक्टर कौन से हैं? अगर एक नया क्वेश्चन पूछ लिया जाए, 4th क्वेश्चन, कि को टर्मिनस, तो देखिए डी पॉइंट पे 2 वेक्टर आकर के मिल रहे हैं,
ये जो डी पॉइंट है, यहाँ पे दो वेक्टर आकर के मिल रहे हैं, तो वो दोनों वेक्टर कोटर्मिनस वेक्टर्स हो गए। ठीक है, ये वेक्टर्स कौन से हो जाएंगे, ए डी वेक्टर एंड सी डी वेक्टर। ठीक है, इक्वल वेक्टर्स कौन कौन से हैं, इक्वल वेक्टर्स में देखिएगा डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए और मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए। तो ए डी वेक्टर और बी सी वेक्टर, ये दोनों का डायरेक्शन भी सेम है और इन दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है। और कोलिनियर तो है लेकिन इक्वल नहीं है, तो इसमें देखिए ए बी वेक्टर है और सी डी, ये हाँ सी डी वेक्टर है। ये दोनों वेक्टर का देखिए मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन इनका डायरेक्शन अलग है, तो ये इक्वल नहीं है। और ये दोनों वेक्टर पैरेलल हैं, कोलिनियर हैं। ठीक है, और इसी तरीके से अच्छा हाँ, ये ए डी वेक्टर और बी सी वेक्टर तो इक्वल वेक्टर्स हो गए क्योंकि दोनों का डायरेक्शन भी सेम है और दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो उनको नहीं ले सकते हैं क्योंकि इन्होंने कहा है कि यहाँ पे मैग्नीट्यूड सॉरी इक्वल नहीं होना चाहिए वेक्टर्स को। तो इक्वल तब होते हैं दोनों चीज़ें इक्वल होती हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो यहाँ पे देखिएगा डायरेक्शन इनके अपोजिट हैं लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये इक्वल नहीं है और ये कोलिनियर है। तो अब आप आ जाते हैं इस एग्जाम्पल पे। यहाँ पे आप बताइए कि को इनिशियल कौन से हैं, कोलिनियर कौन से हैं और इक्वल कौन से हैं और कोलिनियर बट नॉट इक्वल कौन से हैं। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट पे देखिए कोलिनियर कौन से हैं, तो कोलिनियर कौन से वेक्टर्स होते हैं, जैसे ये वाला वेक्टर हो गया, इधर से देखिए ये वेक्टर देखिए जो येलो कर रहा हूँ मैं, और इस वेक्टर को देखिए, ये दोनों कोलिनियर हैं। अगर इन दोनों को देखा जाए तो ये भी कोलिनियर हैं, और अगर इन दोनों को देखा जाए तो ये भी कोलिनियर हैं, और हालांकि देखा जाए तो ये तीनों कोलिनियर हैं येलो वाले। तो ये आप देखिए कोलिनियर वेक्टर्स कौन कौन से बन रहे हैं, ए बन रहा है, ए वेक्टर बन रहा है यू के कोलिनियर, और बी बन रहा है डी और वी के कोलिनियर, और सी बन रहा है डब्ल्यू के कोलिनियर। ठीक है, इक्वल वेक्टर्स की बात की जाए तो बी वेक्टर और वी वेक्टर इक्वल है। ठीक है, और देखा जाए तो सी और डब्ल्यू इक्वल हैं। ठीक है, और देखा जाए तो ए और यू इक्वल है। तो ये तीन वेक्टर्स हो गए जो इक्वल है। को इनिशियल की बात की जाए तो एक ही पॉइंट से निकलते हुए वेक्टर्स कौन कौन से हैं, तो आप देखिए एक पॉइंट ए है हमारे पास, ये वाला पॉइंट, ये ए पॉइंट हमने बना दिया है। इस पॉइंट से देखिए कितने वेक्टर निकल रहे हैं, तीन वेक्टर निकल रहे हैं इस पॉइंट से। एक निकल रहा है ए सी वेक्टर, एक निकल रहा है ए डी वेक्टर, और एक निकल रहा है ए बी वेक्टर। तो ये सब को इनिशियल वेक्टर्स हो गए हैं। को टर्मिनस की बात की जाए तो देखिए डी पॉइंट पे तीन वेक्टर्स मीट कर रहे हैं तो वो को टर्मिनस हो गए हैं। ठीक है, और फोर्थ पॉइंट जो है आपका कोलिनियर बट नॉट इक्वल, तो इसमें देखिए कोलिनियर तो है लेकिन इक्वल नहीं है। तो बी और डी वेक्टर देख लीजिए, बी और डी वेक्टर, इनकी बात की जाए तो एक लंबा है एक छोटा है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन सेम है, या अपोजिट भी हो सकता है डायरेक्शन। ठीक है, तो ये कोलिनियर वेक्टर हो गए हैं। ठीक, तो आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही रखेंगे। अब आगे इसके आगे जो लेक्चर होगा उसमें और एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन विद स्केलर्स एंड ऑल वो सब डिस्कस करेंगे। तो उस लेक्चर के लिंक मैं आपको इसके